सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान एक ऐसा नाम और एक ऐसा इलाका जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से बताया जाता है, जो पैगंबर और उनकी नवासों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इस वक्त ईरान के नाम पर पूरे आलम इस्लाम में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने कहा कि ईरान उस पर कभी भी हमला कर सकता है। यानी ईरान इस वक्त सऊदी अरब पर हमले की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान को हमला करना ही है तो फिर पूरी दुनिया में इसका शोर क्यों मचाया जाएगा? क्योंकि जो हमला करने वाले होते हैं वो चुपचाप हमला कर देते हैं। कम से कम डंका पीटकर जंग शुरू करना आज के दौर में कम ही देखने को मिलता है। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी सिर्फ एक देश के तौर पर नहीं है, बल्कि धार्मिक विचारधारा भी दोनों के बीच टकराव की वजह में शुमार है। दोनों ही देशों में शिया और सुन्नी दोनों ही विचारधारा के लोग रहते हैं। पूरा 100 साल पहले तक सऊदी अरब में अहले सुन्नत यानी सुन्नी विचारधारा को मानता था, वहीं ईरान हमेशा शिया विचारधारा को मानता है। लेकिन मज़हब और तौहीद की बुनियाद पर दोनों ही मुस्लिम हैं। मतभेद केवल पैगंबर के बाद कौम की रहनुमाई को लेकर है। अगर सऊदी अरब और ईरान पर नज़र डाली जाए तो ईरान और सऊदी अरब में दुश्मनी की एक वजह अमेरिका भी है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका का पक्षधर है, जबकि ईरान अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ। कुछ साल पहले की बात है जब ISIS नाम का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ने मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना शुरू कर दिया और चुन चुन कर मुसलमानों को मारने लगा। तब ईरान और इराक में मौजूद स्थानीय लोगों ने इस आतंकी संगठन का जमकर मुकाबला किया। लेकिन इस आतंकी संगठन से लड़ने वाले ईरानी मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने एक हमले में मार गिराया। तब ये सवाल भी पूरी दुनिया में उठने लगा कि आखिर ISIS का दुश्मन अमेरिका का दुश्मन कैसे हो सकता है। लेकिन ईरान के हमले की खबर सुनकर इस वक्त सऊदी अरब अमेरिका को ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, जिस अमेरिका को अभी कुछ दिन पहले ही उसने मायूस करके लौटा दिया। अब सऊदी अरब कह रहा है कि उस पर ईरान हमला करने वाला है। ईरानियों के खौफ से सऊदी अरब थर थर काँप रहा है। हालांकि अब सऊदी अरब बदलाव के नाम पर नाच गाना ठुमके लगवा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है जब हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान अरब वालों ने भूत, शैतान, चुड़ैल और खब्बिस की शक्ल बनाकर जश्न मना रहे थे। लेकिन ठीक अगले ही दिन सऊदी अरब शोर मचा रहा है कि ईरान उस पर हमला कर सकता है। आखिर क्यों सऊदी अरब की हो गई हालत ख़राब? आखिर क्यों ईरान से कांपने लगा सऊदी अरब? आखिर क्यों अमेरिका को पुकार रहा है सऊदी अरब? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि ईरान सऊदी में कई टारगेट पर हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सऊदी और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि खुफिया जानकारी के जवाब में सऊदी अरब, अमेरिका और कई अन्य पड़ोसी देशों ने अपने सैन्य बलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से ही ईरान में प्रदर्शन चल रहे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए सऊदी और इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि वो इन चेतावनियों के बारे में चिंतित है और अगर ईरान ने हमला किया तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन उसी ईरान में इस वक्त हिजाब के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन करवा रहे हैं, उनके बारे में पश्चिमी मीडिया को बखूबी मालूम है। इन सब मामलों को समझना किसी आम लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि पश्चिमी देश हर उस देश को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जो उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। खासकर उन देशों को ईरान से बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है जिन लोगों ने ईरान पर अपने पिट्ठू सरकारों के ज़रिए तवील मुद्दत तक राज किया। लेकिन जब आवाम ने बगावत कर दी और पूरे ईरान में इनकलाब आ गया, तब पिट्ठू सरकारों को अपनी कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा।
वही लोग आज हिजाब को लेकर ईरान में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों का समर्थन कर रहे हैं, उनको शायद ये मालूम नहीं है कि इसी हिजाब की वजह से विदेशियों की सरकारें गिर चुकी हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स समझने वाले पत्रकारों को ही ईरान के मामले में रिपोर्टिंग करनी चाहिए। खासकर उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो पत्रकारिता को राष्ट्रवाद और देश की सरहद में कैद कर देते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अमेरिका को मदद के लिए ऐसे वक्त में पुकारा जब ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन में कमी करने का फैसला किया है, जबकि इसी फैसले की वजह से ओपेक प्लस की नुमाइंदगी करने वाले सऊदी अरब से अमेरिका बहुत नाराज़ हो गया। यहाँ तक कि अमेरिकी नेताओं ने सऊदी अरब से अमेरिकी सेना हटाने और संबंध खत्म करने की धमकी देने लगे। लेकिन इतने जल्दी सऊदी अरब अमेरिका अमेरिका चिल्लाने लगेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अब सऊदी अरब को कौन बताए कि ईरान ने अमेरिका की मदद पर हथियार नहीं बनाए और ना ही अमेरिका से सिफारिश करता है, बल्कि अमेरिका ने जिन जिन देशों को अपने हथियार बेचे हैं वो उन देशों को अपने खेमे में खींचने के लिए लगातार दबाव बनाता रहता है। भारत के साथ भी अमेरिका ने यही करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार ने बरसों पुरानी गुटनिरपेक्ष पॉलिसी का पालन करते हुए अमेरिका की धमकियों का पलीता लगा दिया। लेकिन सऊदी अरब अमेरिका का मोहताज बन चुका है, उसे अमेरिका की बहुत ज़रूरत हो गई है। अब उसे अमेरिका की याद आ रही है। अब अमेरिकी सेनाएं बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तथाकथित हमले की प्लानिंग से सऊदी अरब की हालत ख़राब हो गई है। सऊदी अरब को एक छोटे से देश से इतना डरने की क्या ज़रूरत है, जबकि उसके साथ पश्चिम देश और खुद सुपर पावर अमेरिका खड़ा है। लेकिन हर बात में अल्लाह से मदद तलब करने वाला सऊदी अरब अब मुसीबत पड़ने पर उसी अमेरिका को चिल्ला रहा है, जबकि यही सऊदी अरब दूसरों को सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। लेकिन वही सऊदी अरब अब अमेरिका से मदद की गुहार लगा रहा है, जबकि यही सऊदी अरब दूसरों को शिर्क और बिद्दत के नाम पर चमड़ी उधेड़ लिया करता है। यकीन ना हो तो कोई भी मुसलमान सऊदी अरब में पैगंबर की मज़ार पहुंचकर जाली को चूम कर दिखा दे। अगर वहां मौजूद गार्ड ने देख लिया, कोड़े मारकर पीठ लाल कर दी जाती है, चाहे मुसलमान किसी भी देश का हो। सऊदी अरब में आशिक रसूल की पीठ पर कौड़े बरसाए जाने का रिवाज है। अगर किसी ने या रसूल अल्लाह का नारा दे दिया, फिर पूछो ही मत। सऊदी अरब की मौजूदा विचारधारा महज 100 से 200 साल पुरानी है, क्योंकि सऊदी अरब ने जिस विचारधारा को छोड़कर नई विचारधारा को अपनाया है उसे वहाबी विचारधारा कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों की लानत मलामत के बाद इस विचारधारा को मानने वालों ने खुद को अहले हदीस कहना शुरू कर दिया। इस विचारधारा ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया। सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत इसी विचारधारा पर चलती है। पूरी दुनिया में शिया अल्पसंख्यक के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन अगर मसलक के एतबार से देखा जाए अहले हदीस दुनिया में सबसे कम आबादी में शुमार है। हालांकि अहले सुन्नत के कई बड़े उलेमाओं ने सऊदी अरब की अहले हदीस विचारधारा को बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते हैं। दुनिया में सुन्नियों की एक बड़ी आबादी वहाबी विचारधारा को मुसलमानों का दुश्मन मानती है। इसी विचारधारा के कारण ही सऊदी अरब ने पैगंबर के दोस्तों की कब्र को तोड़ दिया। सैकड़ों साल पुरानी सहाबा की कब्रों और उनसे जुड़ी इमारतों को सऊदी हुकूमत ने गैर इस्लामी करार देकर ज़मींदोज़ कर दिया। खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने पर जब सऊदी अरब अपने वजूद में आया, तब उसने पैगंबर की बेटी हज़रत फ़ातिमा की कब्र और जन्नतुल बकी का नामो निशान मिटा दिया, जिसके बाद से ही दुनिया भर के मुसलमानों में सऊदी अरब के खिलाफ गुस्सा देखा जाता है। अब आप ये मत पूछिएगा कि हर्षदा मिश्रा को इस्लामी दुनिया की इतनी गहरी जानकारी कैसे हो गई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि टाइम्स मेल बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करता। लेकिन एक सवाल जहन में बार बार आ रहा है कि कहीं इसके पीछे अमेरिका की कोई प्लानिंग तो नहीं, ताकि सऊदी अरब को अमेरिका की अहमियत का एहसास कराया जा सके और ये बताया जा सके कि ओपेक प्लस को अपना फैसला बदल देना चाहिए, क्योंकि सारी लड़ाइयों का मकसद तो तेल ही होता है। आतंकवाद, मानवाधिकार, नरसंहार, ये सब राजनीतिक शब्दावली है जिसे हालात के मुताबिक आजमाया जाता है। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब को एहसास करा दिया कि अमेरिका ही उनका
माई बाप है जो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी ले सकता है। बदले में अमेरिका जैसा इशारा करेगा वैसा ही करना होगा, वरना ईरान तो बहुत दूर की बात है। अगर अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, नाइजीरिया भी सऊदी पर हमला कर सकता है। शायद हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्बास दाना ने भी क्या खूब फरमाया है, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, अपने ही खून से इस तरह अदावत मत कर, जिंदा रहना है तो सांसों से बगावत मत कर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें।